हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पदों का विवरण है साइंटिफिक सहायक वैकेंसी 2022, ग्रुप बी अराजपत्रित अधिकारी नॉन मिनिस्ट्रियल पदों हेतु इंडियन मेट्रोलॉजिकल विभाग में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या 990। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 18 अक्टूबर 2022 को उम्मीदवार विज्ञान विषयों में स्नातक पास होना चाहिए और उम्मीदवार ने स्नातक में विज्ञान विषयों में फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन का अध्ययन किया होना चाहिए या फिर उम्मीदवार डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उसके समकक्ष योग्यता को रखता हो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जो उम्मीदवार स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययन रहते हैं वो उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को 18 अक्टूबर 2022 से पहले पूर्ण करना होगा। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात उम्मीदवार का जन्म 19 अक्टूबर 1992 से पहले और 17 अक्टूबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए और ये दोनों ही तिथियां आवेदन हेतु सम्मिलित की जाएगी। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर 2022 से प्रारंभ होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2022 रहेगी। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा का जो आयोजन किया जाना है वो दिसंबर 2022 में निर्धारित किया गया है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 6 सातवें वेतन आयोग के तहत मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड। पदों का विवरण है कांस्टेबल खिलाड़ी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 534। इसमें पुरुष कांस्टेबल पदों के 335 पद और महिला उम्मीदवार के लिए 199 पद आरक्षित हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार
खेलकूद के क्षेत्र में आवश्यक योग्यता को पूर्ण करते हों। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को 22 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होंगे और आवेदन की ऑनलाइन जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 31 अक्टूबर 2022 रहेगी। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को रुपये 2000 ग्रेड पे बेसिक रुपये 5200 के तहत उम्मीदवार को मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के 320 पद, ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के 24 पद, ग्रुप सेल्स हेड का 1 पद और ऑपरेशंस हेड वेल्थ के 1 पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को ऊपर दिए गए पद के क्रमानुसार पूर्ण करते हों वो और इस क्षेत्र में पद के अनुसार अनुभव को रखते हों वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 23 वर्ष, 24 वर्ष, 32 वर्ष, 43 वर्ष और 45 वर्ष निर्धारित की गई है। पदों के लिए अधिकतम जो आयु रहेगी वो उम्मीदवार की 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष और 50 वर्ष पद के अनुसार रहेगी। पदों के लिए आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर 2022 से प्रारंभ होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को वेतनमान फिक्स सैलरी के तहत जो उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और ओवरऑल परफॉर्मेंस और अंतिम जो उम्मीदवार ने सैलरी ली होगी उसके बिहाफ पे उम्मीदवार को फिक्स सैलरी मासिक उम्मीदवार को दिया जाएगी। पदों के लिए संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, पूर्वी रेलवे। पदों का विवरण है। अप्रेंटिसशिप भर्ती 2022 के तहत पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 3115। इसमें हावड़ा डिवीज़न के लिए 659 पद, लिलुआ वर्कशॉप के लिए 612 पद, सेल्दा डिवीज़न के लिए 440 पद, कंचरापरा वर्कशॉप के लिए 187 पद, मालदा डिवीज़न के लिए 138 पद, आंसोल वर्कशॉप के लिए 412 पद, जामलपुर वर्कशॉप के लिए 667 पद आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास, 10वीं पास या उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता को रखता हो और उम्मीदवार के पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट संबंधित विषयों में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूट से उम्मीदवार के पास में होना चाहिए।
ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु उम्मीदवार ने 15 वर्ष की पूर्ण कर ली हो और उम्मीदवार ने 24 वर्ष की आयु को पूर्ण ना किया हो। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं, उन उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क, सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर 2022 से प्रारंभ होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2022 रहेगी। पदों के लिए लिखित परीक्षा की तिथि को बाद में घोषित किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को मासिक वेतनमान एज ए स्टाइफंड अप्रेंटिसशिप एक्ट के नियमानुसार उम्मीदवार को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप हमें मैसेज कीजिए। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।